नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे जीएसटी की सीरीज में। और हम जीएसटी में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैं आपको कंपोजिशन स्कीम ऑफ जीएसटी के बारे में बता रहा था और मैंने स्टार्ट ही करी थी। उसमें नॉर्मली मैंने बताया था, सिर्फ एक ही चीज़ बताई थी मैंने। एक चीज़ क्या बताई थी? लोकल सेल और इंटरस्टेट सेल। जहाँ भी इंटरस्टेट सेल लग जाती है वहाँ पे कंपोजिशन स्कीम आप नहीं ले सकते, नहीं उठा सकते, इसमें ध्यान रखना। तो रेगुलर जीएसटी में और कंपोजिशन जीएसटी में क्या फ़र्क होता है, उसका डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं रेगुलर जीएसटी स्कीम में और कंपोजिशन जीएसटी स्कीम के अंदर। रेगुलर जीएसटी स्कीम बोथ इंटरस्टेट और लोकल सेल के लिए, उसमें दोनों कंपोज होते हैं। लोकल में भी हो सकता है, लेकिन बड़ा बड़ा ट्रेडर या बड़ा बिजनेसमैन होगा तो लोकल में भी होता है, वो कंपोजिशन स्कीम नहीं लेना चाहे। लेकिन जहाँ पे इंटरस्टेट सेल आ जाता है तो वहाँ पे कंपोजिशन स्कीम खत्म हो जाती है, वहाँ पे कंपोजिशन नहीं लगेगा। कंपोजिशन सिर्फ लोकल सेल पे लगते, ध्यान रखें। रेगुलर में जीएसटी के रेट अलग अलग हैं, काफ़ी बड़े बड़े रेट हो सकते हैं। 5%, 12%, 18% और 28%, 5%, 12%, 18% एंड 28% जीएसटी रेट। 28% तक जीएसटी का रेट होता है। लेकिन इसको आप कंपनसेट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं आप बताइए। वो आप आउटपुट टैक्स में से आईटीसी का डिडक्शन लेके ही कंपनसेट कर पाते हैं। अदरवाइज 28% टैक्स बहुत ज़्यादा होता है जीएसटी का, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन कंपोजिशन जीएसटी में क्या है? 1%, यानी 1%, 5%, 6%। 1% किस पे लगेगा, 5% किस पे लगेगा और 6% किस पे लगेगा, हम बताएंगे, आगे डिस्कस करने वाले हैं ये बातें हम, कि 1% किस पे लगाना है, 5% किस पे लगाना है और 6% कौन कौन से लोग हैं जिन पे 1% ही कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी लगेगा। वो कौन कौन से लोग हैं जिन पे 5% ही लगेगा जीएसटी। वो कौन से लोग हैं जिसमें 6% जीएसटी लगेगा। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आज से आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी रेट रेगुलर में 5%, 12%, 18%, 28% होता है। और वही कंपोजिशन जीएसटी स्कीम के अंदर 1%, 5% एंड 6% तक, मैक्सिमम 1 to 6% तक ये रेंज में हमारा जीएसटी चलता है। किसके अंदर? कंपोजिशन स्कीम के अंदर। रेगुलर जीएसटी के अंदर आईटीसी हम लेते हैं, आईटीसी अवेल करते हैं, लेकिन कंपोजिशन जीएसटी जब लगी वहां पे आईटीसी, नो आईटीसी। ना पे करने वाले को, ना ही परचेज करने वाले को, दोनों को नहीं मिलेगा आईटीसी। अगर हमने सेल करी है, जो बायर हमसे, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। और हमने किसी से परचेज किया तो हम भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो दोनों के लिए नो 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 नो। कंपोजिशन स्कीम के अंदर आईटीसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का नाम निशान मिटा दो कंपोजिशन स्कीम के अंदर। अब रेगुलर जीएसटी में क्या है? कोई भी अपना सकता है रेगुलर जीएसटी स्कीम। तो कंपोजिशन वाला भी रेगुलर जीएसटी में ले सकता है, अगर टर्नओवर क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, जिसमें कंपोजिशन मिल सकती है उसे, वो चाहे तो रेगुलर स्कीम ले सकता है। ये ऐसा नहीं है जो रेगुलर वाला बंदा जो कि कंपोजिशन के टर्नओवर के अंदर नहीं आता, वो कंपोजिशन नहीं ले सकता। कंपोजिशन वाला रेगुलर स्कीम ले सकता है। रेगुलर स्कीम अगर एक बार टर्नओवर क्राइटेरिया से बाहर निकल जाता है वो, तो रेगुलर स्कीम में ही आएगा, वापस कंपोजिशन में नहीं आता। ये ध्यान रखना है। और रेगुलर जीएसटी में कितनी रिटर्न होती है, कंपोजिशन रिटर्न जीएसटी में कितनी रिटर्न होती है? जब स्टार्टिंग हुआ था कंपोजिशन, उसमें 25 रिटर्न तक होती थी। 2 into 12, 24, 1 एनुअल रिटर्न, 2 मंथली रिटर्न और 1 एनुअल रिटर्न, 25 रिटर्न तक। लेकिन अब रिड्यूस कर दिया है, कंपोजिशन स्कीम को बहुत इजी बना दिया गया है। अब मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, अभी रेगुलर जीएसटी में आपको बताया GSTR 1, GSTR 3B और एनुअल रिटर्न GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न होती है हमारी। और कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्वार्टरली पेमेंट होती है, किसकी? जीएसटी की। और पेमेंट करने के लिए हम CMP 08 भरा जाता है, जिससे पेमेंट करते हैं। और इसकी रिटर्न कौन सी होती है? इसकी मेन रिटर्न होती है GSTR 4 जो एनुअल भरी जाती है। उसकी डेट है, उसकी डेट है, उसकी डेट है, क्या डेट है उसकी? 30 अप्रैल, नेक्स्ट ईयर की 30 अप्रैल। 31 मार्च को खत्म होता है ईयर, तो 30 अप्रैल तक आपको GSTR 4 भर देनी है कंपोजिशन स्कीम के अंदर। नहीं तो पेनल्टी हो सकती है, आपको पेनल्टी हो सकती नहीं, जरूर होगी पेनल्टी। और इसकी एनुअल रिटर्न है, जैसे उसमें GSTR 9 रेगुलर जीएसटी में एनुअल रिटर्न है, ऐसे ही जीएसटी रिटर्न इसकी 9A है, जो कि 31 दिसंबर जिसकी लास्ट डेट होती है नेक्स्ट ईयर। सपोज 31 मार्च में आपका ईयर एंड हो रहा है,
31 मार्च 2023 में आपको ईयर एंड हो रहा है, तो आपका 31 दिसंबर 2023 तक आपको एनुअल रिटर्न 9A भर देनी है, जीएसटी 9A भर देनी है। ये ध्यान रखना है आपको। ये डिफरेंस नॉर्मली होता है रेगुलर जीएसटी और कंपोजिशन जीएसटी के अंदर। सारा मैं आपको इकट्ठा नहीं बताऊंगा, इकट्ठा बताऊंगा तो मिक्स हो जाएगा और मिक्स आ जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा ज़्यादा। तो सिर्फ आज इतनी बातें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको मैं ये सारी बातें की डिटेल में बताऊंगा कि क्या 5%, 12%, 18%, 28% और 1, 5, 6, 5, 12, 18 और 28 तो आपको पता है कि किस किस पे लगते हैं। 1%, 5%, 6% के लिए मैं आपको बताऊंगा किस पे लगेगा। और ये चीज़ें सारी है, और इसमें कौन से टर्नओवर क्राइटेरिया होते हैं कंपोजिशन में वो मैं आपको बताऊंगा, ये जरूर बताऊंगा। और टर्नओवर क्राइटेरिया के साथ साथ परसेंटेज भी बताऊंगा किस पे क्या लगेगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।